गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल इंग्लिश क्लब स्वागत है। मैं संतोष गोयल फिर से एक सेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्लास को। और हम इसकी क्लास 1 क्लास 2 डिस्कस करते थे प्रोफेशन की, अब क्लास 3 डिस्कस करेंगे आज। और इस क्लास 3 फिर अगेन 10 डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं और आगे अब पूछे जाएंगे आपसे आगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी सर्वाइव ब्लैंक फूड एंड वाटर। अब देखो रीजन था यहाँ पे सर्वाइव एट लगेगा, इन लगेगा, फोर लगेगा आपको, बट एक्चुअली में सर्वाइव साथ में ऑन काम में आता है। जैसे हम डिपेंड ऑन यूज करते हैं, सेम वैसे ही हमें सर्वाइव के साथ में ऑन यूज करना है। एज ए फिक्स वर्ड के तौर पे याद रखना आपको ये बात कि सर्वाइव के साथ भी क्या काम करेगा, ऑन काम करेगा आपका। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल ब्लैंक डिलीजेंस एंड स्किल। A few things are impossible at, with, by, क्या आंसर होगा? इम्पॉसिबल टू। ये भी आपको याद रखना है, फिक्स वर्ड है भाई। एक्चुअल में क्या होता है, मोस्टली इस चैप्टर में 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे थे उसमें 3 टाइप बनते हैं इसमें। या तो कोई यूसेस पूछेगा कि यूज कहाँ होगा वर्ड का, यूसेस वाला पार्ट बहुत कम आता है एग्जाम में, न के बराबर पार्ट आता है यूसेस ऑफ। ज्यादातर अक्सर एग्जाम में पार्ट है फिक्स वर्ड कि किस वर्ड कौन सा वर्ड आएगा वो आपको याद करना है। और वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस सेशन में साथ साथ में आपको 2-3 बार वीडियो कवर कर लोगे, याद वैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। और थर्ड इसमें पार्ट था फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब का ये 3 पार्ट बनते हैं चैप्टर में, और किसी पार्ट को रेडी करने की जरूरत नहीं है आपको। ये प्रैक्टिस सेशन जो आपका रहेगा 150-200 अराउंड जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, वो इसमें कवर हो जाएगा। और इसमें सारे एग्जाम्पल वो लेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू डिलीजेंस एंड स्किल। थर्ड एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ लियो टॉल्स्टॉय वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड। याद रखना फर्स्ट क्लास में, देखो अब आप बैक टू में जो रिवाइज करते रहो क्लास को, तो आपको ध्यान देगा ट्रांसलेट साथ में इनटू आता है हमेशा। और मैंने एक वर्ड और डिस्कस किया, प्योर्ड इनटू, उड़ेलने से प्योर्ड इनटू। ये फिक्स वर्ड है ट्रांसलेट इनटू, कहीं सोचने की जरूरत नहीं आपको, आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो मोस्ट इसमें फ्रॉम करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है इसमें, इस चैप्टर को स्कूलिंग में जहां भी हमने पढ़ा मोस्टली जगह हिंदी मीडियम में हिंदी फॉर्म पढ़ाते हैं, हिंदी से जोड़ के लिंक कर पढ़ाते हैं। बट जो फिक्स वर्ड वाला पार्ट है उसमें हिंदी काम नहीं करेगी, वहां पे वो वर्ड याद रखना पड़ेगा, वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने की बात आती तो आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो वैसे याद हो जाएगा आपको। प्योर्ड इनटू, ट्रांसलेट इनटू। फोर्थ एग्जांपल, ही जम्प्ड डैश द रिवर। देखो जम्प्ड के साथ 2 काम करते हैं, जम्प इनटू, जम्प्ड अपॉन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की बात करेंगे तो अपन अपॉन यूज करेंगे, और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की बात करेंगे तो जम्प्ड इनटू आएगा। तो ये दोनों चीजें जम्प के साथ इनटू भी काम करता है, अपॉन भी काम करता है। अब यहाँ रिवर के ऊपर थोड़ी, रिवर के अंदर की बात हो रही है, डेफिनेटली आंसर क्या होगा, इनटू द रिवर। फिफ्थ एग्जांपल, आई वॉज इन्वाइटेड ब्लैंक हिज बर्थडे। अब देखो इन्वाइटेड 4 सही लग रहा है, इन सही लग रहा है, ऑन से लग, बट इन्वाइटेड के साथ भी क्या आता है, फिक्स, इन्वाइटेड टू। आई वॉज इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे, अब कहीं भी सुटेबल नहीं लग रहा, बट एक्चुअल में राइट आंसर क्या होगा, होगा आई वॉज इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे। मोस्ट इसमें 4 करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन हिज बर्थडे, जबकि आंसर होगा टू हिज बर्थडे। 6th एग्जाम्पल, ही विल हैव स्लेप्ट ब्लैंक आई रीच। ध्यान देना यहाँ पे एक टेंस का काम कर रहा है, जस्ट बिफोर फ्यूचर परफेक्ट टेंस गिवन आपको, ब्लैंक दे दिया आपको और जस्ट बाद में काम कर रहा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इस तरह के एग्जाम्पल में अक्सर हम यूज करते हैं बिफोर। अब इसमें ऑन भी करेंगे, इन भी करेंगे, एड भी करेंगे, कोई आंसर नहीं आएगा। इसमें टेंस का कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक से प्रेजेंट सिंपल टेंस से जो पार्ट कनेक्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा आपका, बिफोर होगा आपका। क्लियर दोस्तों? 7th एग्जाम्पल, मैनी डिजीजेस वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड ब्लैंक विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट जादू टोने को बोलते हैं, जादू टोना, जादू टोना। और एट्रीब्यूटेड के साथ में हमेशा काम करता है टू, आपका फिक्स वर्ड है। जैसे नोन टू होता है, अडेप्ट टू होता है, लिशन टू होता है आपका, इन्वाइटेड टू होता है आपका, अपोजिट टू होता है। वैसे ही उसी फॉर्म में एट्रीब्यूटेड के बाद भी हमेशा क्या आता है, टू आता है। और कोशिश आपको ये करनी कि ये जितने भी सेशन मैं करवाऊंगा आपको,
इनको बैक टू बैक रिवाइज करना है और दबा के शेयर भी करना है कि अपन को नहीं और भी स्टूडेंट को फायदा मिले। यही मोटिवेशन, इसी मोटिवेशन से टाइम आपके लिए स्पेंड किया जा रहा है। 8 एग्जाम्पल। डैश मिस्टेक आई ओपन, देखो ऑन मिस्टेक विद मिस्टेक, 2 ऑप्शन वैसे कट कर दो आप। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही, बाई दोनों में कॉमन आ रहा है, बाई मिस्टेक होते हैं। आई ओपन लेटर इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड बाद भी ऑफ आता है हमेशा, बिल्कुल ये भी आ रहा है, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब देखना ये था माई सन माई ऑन सी वॉज वेरी एंग्री डैश मी। अब देखो एंग्री की जब बात आते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ लो, ऐसे कोई एग्जाम नहीं जिसमें अब तक ये वर्ड नहीं पूछा गया, अक्सर आता रहता है। एंग्री से 2 बातें, एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री विद समबडी और एंग्री एट समथिंग। अब यहां पे नोटिस करना, बात व्यक्ति की हो रही है तो ओन का मतलब ही नहीं, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एंग्री विद मी एंड सेड दैट आई हैड डन इट ऑन पर्पस। क्लियर दोस्तों। 9th एग्जाम्पल। तो एंग्री के साथ विद और एट का रिलेशन होता है। विद आता है somebody, व्यक्ति के लिए काम में आता है, और एट आता है समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति से नाराज हो रहे हैं आप तो विद काम में आएगा, और किसी बात को लेकर किसी वस्तु को लेकर नाराज होंगे तो आपका आंसर एट होगा। और ये अक्सर एग्जाम आता है, एंग्री बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका आपका, रिपीटेड फ्रीक्वेंटली। मैंने कहा क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल वही लिए यहाँ पे, अननेसेसरी कम से कम प्रेपोजिशन में कम से 2000 एग्जाम्पल्स हैं। अपना मोटिव 2000 नहीं करना, अपना मोटिव एग्जाम्पल सिलेक्टेड हो और वो एग्जाम ओरिएंटेड हो अपने। 9th एग्जाम्पल। द रेलवे लाइन रन्स ब्लैंक द रिवर एंड। देखो ध्यान देना, एंड का लॉजिक बताया था आपको, ये एंड का लॉजिक आपको कंजंक्शन में काम कर जाएगा आपका। एंड के साथ जो पेयर बनता है वो बिटवीन का बनता है। ये बात हमने इसके प्रीवियस फर्स्ट सेकंड सेशन में डिस्कस की थी, थर्ड सेशन अपना, कि एंड का जो पेयर बनता है बिटवीन के साथ बनता है। बिटवीन गिवन तो एंड आएगा, एंड गिवन तो बिटवीन आएगा। सोच नहीं कहीं आ सकता, नहीं बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अमंग एंड होता नहीं, थ्रो एंड होता नहीं, बिसाइड्स एंड होगा नहीं आपका, बिटवीन एंड होगा आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। व्हेन आई वाज रीडिंग ही एंटर्ड माय रूम। देखो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मैंने कहा एक एक एग्जाम्पल में बहुत सारी गहराई हैं, और ये वो एग्जाम्पल जो एक एक एग्जाम कम से कम 300 200 बार रिपीटेड एग्जाम्स में, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम लो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लो, डिफेंस लो, आरपीसी लो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, हर एग्जाम्पल बिल्कुल इंपोर्टेंट फॉर्म में लिया गया। एंटर्ड, अब देखो इसमें स्टूडेंट देखते हैं एंटर्ड इनटू इन करेंगे, देखो ध्यान देने वाली बात है, एंटर्ड के बाद में वर्ड यूज करते ही नहीं है। आपका आंसर रहेगा नो प्रेपोजिशन, क्योंकि एंटर्ड मतलब ही प्रवेश करना होता है। और ऐसा एक वर्ड पहले भी आया था अपने पास में कि अवेट के बाद कुछ नहीं आता। ये धीरे धीरे बड़ा कलेक्शन आ जाएगा आपके पास में, जबकि एग्जाम में अवेट 4 देता है, एंटर्ड इनटू देता है या इन देता है, और मोस्ट स्टूडेंट इनटू इन ही करते हैं, जबकि कुछ नहीं आएगा एंटर्ड बाद में। एंटर्ड माई रूम डायरेक्ट बोलेंगे, ही एंटर्ड माई रूम डायरेक्ट बोलेंगे, किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये 10 आपको लग रहा है बहुत बड़ा कलेक्शन कर दूंगा आपके साथ में। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहो, जितना हो सके मोस्ट स्टूडेंट में शेयर करो, जिससे क्या होगा उनको भी एडवांटेज मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके थोड़ा सा आपके लिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट